ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा की महान मुरली है ये। महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक। तो मुरली है 21/6/74 की। तो बाबा बोले, आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई कोई अपनी विशेषताओं को भी यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं, कोई कोई जानते हैं लेकिन वे अपनी विशेषताओं को कार्य में नहीं लगा सकते हैं, और कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकते हैं। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते हैं और कभी साधारण आत्मा बन जाते हैं। कोटों में कोई अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी हैं, विशेषता में रहती भी हैं और कर्म में भी लाती हैं। तो अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा को अति स्नेही हैं। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व स्वतः योगी होती हैं। उनकी मूर्त में सदा ऑल माइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होते हैं। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः चलता ही रहता है। तो ऐसी आत्माओं के मुख्य 3 बातें दिखाई देंगी। जानते हो कौन सी बातें हैं 3? तो बाबा ने बताया 3 संबंध निभाने वाले त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों से संपन्न होंगी। बाप के संबंध से उनमें क्या विशेषता होगी? फरमानबरदार। क्या होगी? फरमानबरदार। शिक्षक के रूप में क्या होगी? शिक्षा में वफादार और ईमानदार चाहिए। सद्गुरु के संबंध में आज्ञाकारी। तो ये तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी। तो अपने से पूछो, क्या तीनों में से हमारे में कौन कौन सी बातें स्पष्ट हैं? अब इन तीनों में अपने को देखो कि कितने परसेंटेज हैं। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषता दिखाई देती है? इनसे ही अपने रिजल्ट को जान सकते हो। हैं? बाबा ने कहा अपने रिजल्ट को इसी से जान सकते हो। तो बाबा ने कहा कि कोई कोई तो बाप के स्नेही या विशेष शिक्षक के स्नेही या सदगुरु के स्नेही बनकर चल भी रहे हैं, लेकिन बनना त्रिमूर्ति स्नेही है। तीनों की परसेंटेज पास की होनी चाहिए। एक बात में पास भी ऑनर हो जाओ और 2 बातों में मार्क्स कम हो जाए तो रिजल्ट्स में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में आ सकेंगे। इसलिए तीनों में ही अपनी परसेंटेज को चेक करो। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी की संतान कहलाते तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव व संकल्पों पर विजय बनने के अथॉरिटी नहीं बन सकते हैं? अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो, तभी विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेंगे। तो बाबा ने कहा पहले स्वयं पर अथॉरिटी हो। तो विश्व के पहले स्वयं को लॉ ऑर्डर में चला सकते हो। अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में भी विश्व पर भी राज्य नहीं चला सकेंगे। चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं। चलने में कमजोर हों और चलाने की उम्मीद रखें, यह तो स्वयं को खुश करना है। पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ ऑर्डर में है? मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है? अगर लॉलेस है तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी भी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। क्या ऐसे बने हो? आज बाबा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो अपने आप को उत्तर दो, उससे आपको रिजल्ट पता चल जाएगी। तो अभी पुरुषार्थियों के स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है। चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकेंगे। हैं? तो चेक करना बहुत ज़रूरी है और चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है।
तो चेकिंग करना अर्थात बुकिंग करना, ऐसे करते हो या कि जब बुकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे? सबसे श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी है? अष्ट रत्नों की सीट कौन सी है? क्या एयर कंडीशन सीट ली है? एयर कंडीशन के लिए कंडीशन है। जैसे एयर कंडीशन में जब जैसे चाहे वैसे एयर की कंडीशन कर सकते हैं, ऐसे ही अपने को जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको तो एयर कंडीशन की सीट ले सकते हो। तो बाबा ने बता दिया एयर कंडीशन की सीट कैसे ले सकते हैं। इसके लिए सर्व खजाने जमा हैं। कौन से सर्व खजाने जानते हो? खजाने सुनाने में तो सब होशियार हो, जैसे सुनाने में होशियार हो ऐसे ही जमा करने में भी होशियार हो जाओ। सर्व खजाने जमा चाहिए। बाबा ने ऑर्डर किया है सर्व खजाने जमा होने चाहिए। अगर एक कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी। तो फिर तो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। तो अभी अपनी बुकिंग देखो। अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। समझा? बाबा ने क्या कहा? समझा? तो इसको करना ही है। ऐसे त्रिमूर्ति स्नेही स्वयं के प्रति और विश्व के कल नॉलेज में त्रिकालदर्शी, तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करने वाले, बाप दादा के सदा समीप स्नेही और सदा सहयोगी रहने वाले, लॉ एंड ऑर्डर में सदा चलने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या मुरली सुनाई है? अपने को चेक करना है, चेक करके चेंज करना है। लॉ ब्रेकर नहीं बनना है, लॉ मेकर बनना है। तकदीरवान विशेष आत्माएं अपनी विशेषता को जानते हुए ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। तो तकदीरवान बनना है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की ही स्मृति में रहती है, एक में लगन मगन रहते हैं। त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाप के संबंध में फरमानबरदार, शिक्षक के रूप में वफादार व ईमानदार और सदगुरु के संबंध में आज्ञाकारी होगी। तो अपने को पूछो कि हमें इसमें से कौन से गुण आए हैं? वर्तमान समय स्वयं को लॉ ऑर्डर में चला सकने वाला ही मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ही भविष्य में विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकता है। तो महीन रूप में अपनी चेकिंग करने वाला ही भविष्य में महान पद की बुकिंग करा सकता है। तो अष्ट रत्नों की एयर कंडीशन सीट की बुकिंग के लिए सर्व शक्तियों व सर्व विशेषताओं रूपी खजाने जमा होने जरूरी हैं। अच्छा, ओम शांति।